हमारा जो मंदिर है और जहाँ पे हम ठहरे हैं वो कौन सा द्वीप है? अंतरद्वीप। और जो राजापुर जगन्नाथ जी का मंदिर है वो कौन से द्वीप में है? सीमंत द्वीप। वहां से सीमंत द्वीप शुरू होता है। आज हम कौन से द्वीप पे आए हैं? गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप है ना, गोद्रुम द्वीप। और ये द्वीप हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी इस कुंज में रहे और भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर आज भी है इधर, जहाँ पे हम यहाँ से जाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन है? हमारे आचार्य, हमारे संप्रदाय के एक आचार्य हैं। प्रभुपाद जी के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किनके पुत्र हैं? भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र। भक्ति विनोद ठाकुर के 10 पुत्र थे। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे और उनके 10 पुत्र थे और उनमें से एक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो हम पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन देखेंगे और उसके बाद नित्यानंद प्रभु का जगाई मदाई का उद्धार देखेंगे। तो आज ये हमारी यात्रा का एक ही क्लास है आज के पूरे दिन का। तो 20-25 मिनट में हम शॉर्ट में भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन और उनसे कुछ शिक्षाएं देखेंगे और नेक्स्ट 15-20 मिनट में हरि प्रेम निताई प्रभु जगाई मदाई का उद्धार का लीला बताएंगे। क्योंकि ये जो जगह है ये नित्यानंद प्रभु ने जहां से प्रचार किया, ये वो वाला जगह है, सुरभि कुंज। भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म 1838 में हुआ। कहां पे हुआ? नवद्वीप में हुआ, वेस्ट बंगाल में, नदिया में, मतलब कि नवद्वीप में भक्ति विनोद ठाकुर जी का जन्म हुआ। अगर आपको याद हो तो मैंने टोटा गोपीनाथ जी में जो मैंने क्लास दिया था उसकी शुरुआत में मैंने बताया था कि दुर्भाग्यवश महाप्रभु और उनके अनुयायी, प्रमुख अनुयायियों के जाने के बाद हमारा गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय है वो उसका सम्मान कम होता गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसका, हमारे संप्रदाय के नाम का दुरुपयोग किया, तो उसको अपसंप्रदाय बोलते हैं। जैसे कि एक का नाम है सिखी बेकी, सखी बेकी, मतलब कि वो प्रभु जी लोग होते हैं लेकिन वो बाहर से वो साड़ी पहन लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम तो भगवान की सखी हैं, और फिर वो अलग अलग प्रकार के गलत काम करते हैं भक्ति के नाम के ऊपर। एक अपसंप्रदाय है, उसका नाम है गौरांग नागरी। वो लोग ऐसा मानते हैं कि क्योंकि गौरांग महाप्रभु भी कृष्ण थे और तो हम सब गौरांग महाप्रभु की गोपियां हैं। अब ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन इसलिए इसको अपसंप्रदाय बोलते हैं। ऐसे टोटल 13 अपसंप्रदाय हैं और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने तो ये 17 स्पेशली 1750 और उसके बाद ये बहुत बढ़ गया और हमारा वैष्णव धर्म बहुत ही लज्जित माना जाता था। और जो शुद्ध वैष्णव भी थे तो उनको इतना दुख होता था कि महाप्रभु का कितना शुद्ध शिक्षा है, लेकिन आज क्या दशा हो गई है। तो वो लोग ये वृंदावन में, नवद्वीप में आके अपना खुद का भजन करते दुखी होके, तो वैसे भी शुद्ध वैष्णव की संख्या कम हो गई और जो रहे भी वो भी धाम में आके अपना भजन करने लगे। तो 1838 में भक्ति विनोद ठाकुर जी का जन्म हुआ
और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपना स्कूल और कॉलेज किया कलकत्ता से, ब्रिटिश कॉलेज में, ब्रिटिश स्कूल में और ब्रिटिश कॉलेज में अपना स्कूल और कॉलेज किया। और पहले उनका नाम था केदारनाथ दत्त और उनके पिता का नाम था राजेंद्र नाथ दत्त, जो कि नित्यानंद प्रभु के महान भक्त थे। नित्यानंद प्रभु के महान भक्त थे उनके पिता राजेंद्र नाथ दत्त, जिनके बेटे हुए केदारनाथ दत्त, जो बाद में भक्तिविनोद ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो 1838 में उनका जन्म हुआ। फिर वो कलकत्ता गए, अपना स्कूल किया, अपना कॉलेज किया। तो अभी बात आती है पैसा कमाने की। तो लोग ऐसा बोलते थे केदारनाथ को कि अगर आपको अभी के वक्त पे पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत तो गलत काम करना पड़ेगा और वो चलेगा, वो सही है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, वरना पैसा नहीं कमा पाओगे और उल्टा दुखी होगे। तो केदारनाथ ने बोला ये मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भक्तिविनोद ठाकुर जी का जीवन गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत ही उदाहरण स्वरूप है, इसलिए खास करके गृहस्थ भक्तों को भक्तिविनोद ठाकुर जी के गृहस्थ जीवन में से बहुत शिक्षाएं मिलेंगी। और तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, केदारनाथ दत्त ने सोचा कि तो मैं कोई ऐसा व्यवसाय लेता हूं कि जिसमें मुझे कुछ बुरा ना करना पड़े। तो उन्होंने व्यवसाय लिया एक शिक्षक का। तो अगर आपको पता हो कि बालासोर जाते हुए एक भद्रक नाम का एक स्टेशन आया था, तो उनको भद्रक स्टेशन में उन्होंने एक टीचर्स का एग्ज़ाम पास किया और फिर वहाँ पे वो टीचर बने और वहीं पे फिर वो हेडमास्टर भी बने, प्रिंसिपल भी बने उसी स्कूल में। जब उनका उम्र, मतलब जब उन्होंने स्कूल और कॉलेज पास किया तो अराउंड 1861 की ये बात है। तो फिर वो अपना धनोपार्जन करते थे। फिर उनका विवाह भी हुआ और आश्चर्य की बात है कि केदारनाथ पहले क्रिश्चियन धर्म को मानते थे। हाँ, अपना भी सनातन धर्म का पालन करते थे, लेकिन उनको क्रिश्चियन धर्म के प्रति थोड़ा झुकाव था, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि क्रिश्चियन धर्म सिखाता है कि भगवान एक व्यक्ति है और हमें और हमारा उस व्यक्ति के साथ रिश्ता है और वो हमारे परम पिता हैं। तो ये क्रिश्चियनिटी में स्पष्ट है। और लेकिन फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा अपनी जिंदगी में पहली बार, और जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा तब वो कन्विंस हो गए कि पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु ने जो धर्म सिखाया इसके अलावा और कोई धर्म है ही नहीं। यही एकमात्र वास्तविक धर्म है जिसका प्रचार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इतने सारे अपसंप्रदाय इतने सालों से, इतनी सदियों से क्यों चल रहे हैं, इसका दुख बहुत हुआ केदारनाथ दत्त को। तब से उन्होंने ठान लिया कि अब मेरी जिंदगी का मकसद है कि ये चैतन्य महाप्रभु की अमूल्य शिक्षाओं का वास्तविक आचार और प्रचार होना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपना जॉब भी करते थे और अपना साधना भी करते थे और प्रचार कार्य में अब वो लग गए। भक्तिविनोद केदारनाथ जब 12 साल के थे, जब वो स्कूल में थे, तब से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और जब वो कॉलेज में आए तो उनका इंग्लिश इतना अच्छा था और उनके विचार इतने अच्छे थे और पक्के थे कि वो जो भी लिखते तो वो इंग्लिश और बंगला के न्यूज़पेपर में छप जाता। और वो इंग्लिश और बंगला में लेक्चर्स भी देते थे कॉलेज के टाइम से ही। उन्होंने
अपना टीचर का, प्रिंसिपल का नौकरी कंटिन्यू किया। फिर उनको 1868 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पोस्ट मिला जगन्नाथपुरी में। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब जज, कोर्ट के जज। और ब्रिटिश तब हमारे भारत के अंदर शासन था अंग्रेजों का, तो किसी भी भारतीय को जो सबसे ऊंची पदवी दी जाती थी वो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की थी। और वो पूरे भारत में केवल 3 भारतीयों के पास थे, जिसमें से एक केदारनाथ दत्त थे। केदारनाथ दत्त इतने निपुण थे, वो इतने शार्प थे, उनका अपना कोर्ट का सुनवाई का अपना एक स्टाइल था। वो किसी का सुनते नहीं थे। वो दोनों वकील को बोलते थे कि आप अपना अपना पक्ष लिख के लेके आओ, और मैं 5 मिनट में पढ़ लूं उतना ही लिख के आओ। तो इनका 5 मिनट पढ़ते, इनका 5 मिनट पढ़ते, और उसी से भक्तिविनोद ठाकुर जी को मालूम पड़ जाता कि इसमें यहाँ पे ये 2-3 जगह पे गोलमाल है, यहाँ 2-3 जगह पे गोलमाल है। उसका सवाल पूछते और 5 मिनट में फैसला हो जाता। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक हफ्ते में 40 से 45 केस एक्यूरेटली सॉल्व करते, और नॉर्मल जज को कम से कम 3 महीना लग जाता 40 से 45 केस सॉल्व करने में। तो ब्रिटिशर्स को भी ये केदारनाथ दत्त बहुत ही सम्मानजनक व्यक्तित्व लगे। और अंग्रेज़ों में भी बहुत सारे अथॉरिटीज़, जैसे एक थे सर विलियम ड्यूक थे उनके टाइम के, वो भी जनरल थे, लेकिन उनका इनके साथ बहुत अच्छा दोस्ती था, क्योंकि केदारनाथ बहुत समझदार थे और वो अपने काम में बहुत पक्के थे। और वो कभी ना झूठ करते, ना कभी किसी को कुछ गलत करने देते। अब जब वो जगन्नाथपुरी आ गए तब तक वो भक्त बन चुके थे। और जगन्नाथपुरी आने से पहले उनका एक और जगह पे ट्रांसफर हुआ था, चंपारण में। तो चंपारण में जब वो नौकरी कर रहे थे, वो प्रिंसिपल थे, फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ चंपारण में, फिर वो जज बने जगन्नाथपुरी में। तो जब वो चंपारण में जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पे एक भूतिया पेड़ था। एक पेड़ था जिसके अंदर एक भूत रहता था, और वो भूत ऐसा था कि जो भी उस पेड़ का पूजा करेगा, मतलब उस भूत का चंपारण के कोर्ट के जज के ऊपर वश था। तो जो भी उस पेड़ का भूत का पूजा करता, तो और फिर अगर वो कुछ गलत काम करता तो केस जाता कोर्ट में, लेकिन जज उसको बाइज्जत बरी कर देता। और तो वो भूत फेमस हो गया, और वो भूत का पेड़ फेमस हो गया, और ये भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ब्राह्मण पंडित को खुद का घर का पैसा दे के बोला कि उस पेड़ के नीचे बैठ के तुमको सवेरे से शाम भागवतम पढ़ना है, जोर जोर से उच्चारण करते हुए, केवल 18,000 श्लोक। तो उस ब्राह्मण पंडित को 1 महीना लगा। अंतिम दिन पे जैसे ही भागवतम पूरा हुआ तो वो पेड़ फट गया और अपने आप ही धड़ाम करके नीचे गिर गया, और फिर वो भूत चला गया। तो ये शक्ति है श्रीमद् भागवतम के अंदर, और इस शक्ति के ऊपर इतनी श्रद्धा थी भक्तिविनोद ठाकुर को। जब भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में जज बन के आए तो एक केस आया उनके पास। एक व्यक्ति था, उसका नाम था विष किशन, लेकिन यहां पे व को ब बोलते हैं, विष किशन। वो कौन था? वो पुरी के जस्ट नजदीक में एक योगी था, और वो अपने आप को भगवान विष्णु बोलता था, और उसने किसी 2 लोगों को ब्रह्मा और शिव भी बना के अपने पास रखा था।
और वो बोलता था कि ये ब्रह्मा है, मैं विष्णु हूं और ये शिव है। आपको यहाँ पे आके हमारा पूजा करना है, बाकी और कोई भगवान है ही नहीं। और उस योगी के पास बहुत सारी सिद्धियां भी थी, तो लोग उससे डरते भी थे और उसने बहुत सारे चमत्कार भी दिखाए थे। और उसका उतना प्रभाव बढ़ता जा रहा था कि उसके फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए, हजारों की संख्या में फॉलोअर्स थे उसके। तो ये अंग्रेजों को ये डर लगा कि किसी भी भारतीय का इतना ज़्यादा फॉलोअर नहीं होना चाहिए, वरना हमारी सत्ता को खतरा है। और वो ये उन्होंने, अंग्रेजों ने भक्तिविनोद ठाकुर को बताया कि जो पुरी में जज थे कि ये कोई आपके धर्म के भगवान आए हैं इधर। भक्तिविनोद ठाकुर बोले अच्छा कौन है वो भगवान? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बिस किशन को एक पत्र लिखा और बोला कि आप महान योगी हो, आपके अंदर ये सिद्धियां हैं, सिद्धियों का ज्ञान मुझे भी है, जिसका मैं आपका सराहना करता हूं, लेकिन मुझे आपसे मिलना है। तो मैं तो जगन्नाथपुरी में रहता हूं और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ है, तो आप आइए, जगन्नाथ जी का आपका दर्शन भी हो जाएगा और हमारा मुलाकात भी हो जाएगा। तो वो बिस किशन ने सामने रिप्लाई दिया कि कौन जगन्नाथ? वो तो केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसके ऊपर पेंटिंग किया है, जगन्नाथ तो मैं हूं। और कोई जगन्नाथ नहीं है और कोई भगवान नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। तो जब ऐसा पढ़ा भक्तिविनोद ठाकुर ने, तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सीधा इधर से पुलिस ही भेजा। सीधा उधर जाके पुलिस ने सीधा उसको हथकड़ी पहनाया। तो बिस किशन जोर जोर से हंसने लगा और उसके सब फॉलोअर्स बीच में आ गए और उसके फॉलोअर्स ने केदारनाथ को धमकी दिया कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा और हमारे योगी जी के पास बहुत पावर है, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे, वैसे भी उनको कुछ होने वाला है नहीं, वो तो भगवान है। फिर भी केदारनाथ ने किसी का सुना नहीं और उनको सीधा पुरी लाके जेल में डाल दिया। और 36 मुसलमान कांस्टेबल और मतलब 3 डजन मुसलमान कांस्टेबल और बहुत सारी पुलिस केवल उस एक जेल की निगरानी करती थी सुबह शाम, क्योंकि वो सिद्धि वाला योगी था और उसके हजारों फॉलोअर भी थे। तो जिस दिन उसको अरेस्ट किया, उसी दिन भक्तिविनोद ठाकुर की एक बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो 5 दिन तक खराब रही। 5वें दिन पे ऐसा लग गया पूरे परिवार को कि अब ये जिएगी नहीं। तो केदारनाथ के दोस्तों ने भी उसको बोला कि ये वो योगी का शक्ति है, वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा, तो इसका सुनवाई है कल, तो तुम इसको छोड़ दो। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला कि केवल मेरी बेटी नहीं, अगर मेरा पूरा परिवार भी अगर मर जाए फिर भी इस नालायक को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ही भगवान है और वो मेरे भगवान विष्णु है। और तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी का भी तबीयत खराब होने लगा 6ठे दिन, लेकिन फिर भी कोर्ट में जाके केदारनाथ ने उनको 18 साल की सजा सुनाई, 18 साल की जेल। और बहुत हाहाकार मचा, लेकिन कुछ वक्त के बाद केदारनाथ और उनके परिवार का तबीयत फिर से ठीक हो गया और एक अंग्रेजी अधिकारी था, तो उसने कहीं पे पढ़ा था कि योगी का शक्ति उसकी जटा में होता है। तो जैसे ही ये जजमेंट सुनाया केदारनाथ ने, तो केदारनाथ की ईमानदारी से प्रभावित होके और उनकी प्रशंसा हेतु उन्होंने जेल में जाके उस योगी का सब जटा निकाल दिया। तो जैसे ही जटा निकाल दिया तो वो योगी तुरंत नीचे गिर गया और आगे के 3 महीने में उसने खुद जहर खा के अपना शरीर समाप्त कर दिया। तो हम भक्तिविनोद ठाकुर जी के जीवन में देखते हैं कि वो अपसंप्रदाय के प्रति
बोगस अवतारों के प्रति कितने स्ट्रांग थे और निर्दोष लेकिन भटके हुए साधकों के प्रति भी वो बहुत कृपालु थे, क्योंकि तब सहजियाओं का संप्रदाय बहुत आगे बढ़ रहा था। सहजिया मतलब वो बोलेंगे कि 16 माला करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब नियम पालन करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करो और आपको भगवान मिल जाएंगे, उसको सहजिया बोलते हैं। और जब कीर्तन करे तो फिर आंखों में आंसू लाने का, ना आए तो भी लाने का, और अगर लाए तो सबको दिखाने का, और लोटपोट होने का। जब कीर्तन होता है, जब मंदिर में होते हैं तो वो सबको सब भक्ति दिखाएंगे, और जैसे ही मंदिर के बाहर जाएंगे तो उनको हुक्का चाहिए और उनको सब पाप करने को चाहिए, उसको सहजिया बोलते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे निर्दोष लेकिन भटके हुए कृष्ण भक्तों को शुद्ध वैष्णव सिद्धांत बहुत जल्दी से सिखा के बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया। फिर जगन्नाथपुरी में एक बाबा जी रहते थे, उनका नाम है रघुनाथ दास बाबा जी, और वो सिद्ध पुरुष थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथपुरी में एक भागवत संसद नाम का संस्था खोला, और उन्होंने बोला कि जगन्नाथपुरी के सभी वैष्णव यहाँ आके हम भागवतम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो केदारनाथ जी का बहुत सम्मान था समाज में, तो सब साधु संत आए, लेकिन ये रघुनाथ दास बाबा जी जो कि सिद्ध पुरुष माने जाते थे वो नहीं आए, क्योंकि वो केदारनाथ जी को मानते थे कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति है, और कोई भी साधारण व्यक्ति कैसे भागवतम के ऊपर बोल सकता है और ऐसे संसद बैठा सकता है, एक ऐसी संस्था खोल सकता है। तो वो नहीं आए, और वो दूसरे लोगों को भी बोलते थे कि आपको भी नहीं जाना चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद उनका भी तबीयत खराब हुआ, और उनके सपने में जगन्नाथ जी आए। किन के सपने में? रघुनाथ दास बाबा जी के सपने में, कि तुम केदारनाथ को जानते नहीं हो कि उसकी क्या आध्यात्मिक स्थिति है, तुम उसके पास जाके भक्ति सीखो और उससे माफ़ी मांगो, तो ही तुम्हारा रोग ठीक होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। और फिर रघुनाथ दास बाबा जी स्वयं आके केदारनाथ जी के पास क्षमा मांगते हैं और अपना मन खोलते हैं, और फिर वो संसद में शामिल होते हैं। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि भक्ति विनोद ठाकुर का आध्यात्मिक स्थिति खुद भगवान जगन्नाथ भी जानते थे, और किसी सिद्ध पुरुष के सपने में आके बताए भी। एक और बाबा थे, चरणदास बाबा जी, जगन्नाथपुरी में। उन्होंने एक मंत्र दिया था, ये आपने सुना होगा, निताई गौर राधे श्याम भज हरे कृष्णा हरे राम। तो ये भी वो बाबा थे कि जो बोलते थे कि ये हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, इस मंत्र का जप करना चाहिए, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके पास गए और उनको समझाया कि देखो कि हम तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा मंत्र दिया? हरे कृष्ण मंत्र दिया। तो ये आप कौन सा मंत्र लेके आए हैं? तो आप भी नरक में जाओगे और आप बहुत सारे लोगों को नरक में लेके जाओगे। तो दया से, लेकिन शास्त्रों के आधार के ऊपर पक्की बात करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको समझाया, तो वो समझ भी गए। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका भी कुछ महीनों के बाद उनका भी निधन हो गया। सो भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का आचार और उनका प्रचार कितना शुद्ध है, इसको लेके खुद बहुत कन्विंस थे, और दूसरे किसी को भी वो कन्विंस कर सकते थे। आपको मैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का शेड्यूल बताता हूँ। मेरा फ़ोन कहाँ है? हरिप्रभु निताई प्रभु के पास है मेरा फ़ोन। उस पे भक्ति विनोद ठाकुर जी का डेली शेड्यूल है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जॉब भी करते थे और अपना भक्ति भी करते थे। तो हम में से भी बहुत सारे भक्त जॉब करते हैं और भक्ति करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का डेली का शेड्यूल क्या था जानना है आप सबको?
क्योंकि वो जज थे तो उनको तो हर रोज ऑफिस जाना है, तो वो शाम को 8 बजे सो जाते। कितने बजे? 8 बजे। और वो रात को 10 बजे उठ जाते। फिर वो 10 बजे उठ के दिया जला के 10 से 4 6 घंटा लिखते। संस्कृत को बंगाली में अनुवाद करते और बंगाली को या संस्कृत को इंग्लिश में भी अनुवाद करते। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने जीवन में 100 से भी ज़्यादा पुस्तक लिखी है और बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं जो हम गाते हैं। हमारे इस्कॉन में जो हम राजभोग आरती गाते हैं यशोमती नंदन, और जो हम संध्या आरती गाते हैं वो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने दी है। तो 10 से 4 लिखते, फिर सवेरे 4 बजे थोड़ा 4 से 4:30 आधा घंटे का एक नैप लेते हैं। कितना हुआ उनका सोना? 2.5 घंटा। फिर 4:30 से 7 वो अपना माला करते हैं, 2.5 घंटा। फिर 7 से 7:30 जिनके भी पत्र आए होंगे उनको वो उनका जवाब देते हैं। फिर 7:30 से 8:30, अब 7:30 से 9:30 या ज़्यादातर वो अपना खुद का अध्ययन करते शास्त्रों का, और कोई अगर उनसे मिलने आ गया तो फिर उनसे मिलते भी 7:30 से 9:30 में सवेरे। फिर 9:30 से 9:45 फिर से 15 मिनट थोड़ा नैप लेते हैं। फिर 9:45 से 9:45 से 9:55 वो अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं 10 मिनट में। उसमें वो फ्रूट्स लेते, थोड़ा थोड़ा दूध लेते और एक दो चपाती ले लेते। फिर 9:55 से 10 5 मिनट में वो अपने कोर्ट पहुंचते। 10 बजे कोर्ट शुरू होता, 1 बजे तक अपना काम करते। 1 से 2 का कोर्ट में ब्रेक होता था, तो 1 से 2 वापिस आते, थोड़ा फ्रेश होते और फिर से स्नान करके 2 बजे कोर्ट जाते। 2 से 5 कोर्ट में अपना काम करते। 5 बजे फिर से वापस आते और 5 बजे वो अपना कुछ खाना खाते हैं, डिनर खाते हैं। डिनर में भी वो चावल, सब्जी, चपाती और दूध लेते हैं। और फिर से 1-2 घंटा ट्रांसलेशन करते हैं। जो भी ग्रंथ गोस्वामी ने दिए हैं, हमारे संप्रदाय में जो ग्रंथ है जो संस्कृत में है उसका बंगला में वो अनुवाद करते हैं। और फिर से वो 8 बजे सो जाते हैं। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर जी का शेड्यूल है। तो ये दिन में भक्तिविनोद ठाकुर कितना घंटा सोते थे? 2.5 से 3 घंटा मैक्स। और पूरे दिन में 6 से 8 घंटा प्रचार कार्य, कभी कभी लोगों से मिलते, बीच में अपना साधना भी करते और शाम को अपने परिवार को वक्त भी देते। उनके 10 पुत्र थे, तो सबको वक्त देना, सबको बड़ा करना। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी को 7th गोस्वामी बोला जाता है। हम क्या बोलते हैं कि 6 गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने ऐसे जीवन जिया कि एक अंग्रेजी व्यक्ति की जो सनातन धर्म के बारे में जानता था, उसने भक्तिविनोद ठाकुर को ये खिताब दिया कि मैंने तो वृंदावन के 6 गोस्वामियों को देखा नहीं, लेकिन मैंने आपको देखा है, तो इससे मैं बता सकता हूं कि आप 7th गोस्वामी हो। तो इस तरीके से वो अपना जिंदगी बिताते। और 1887 में भक्तिविनोद ठाकुर जी का इच्छा हुआ कि अब मैं रिटायरमेंट लेता हूँ और मैं हमेशा के लिए वृंदावन जाके अपना भजन करूँगा और प्रचार करूँगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भक्तिविनोद ठाकुर इतने पसंद थे कि उनको रिटायरमेंट लेने को मना कर दिया।
तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि मेरे को अब अपना जो धर्म है, अपना धर्म का आचरण करके अपने आत्मा का कल्याण करना है, जैसे आप सब करते हो। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अंग्रेजी अधिकारियों को बताया, लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों ने बताया कि भले आप 6 घंटा मत आओ, केवल 3 घंटा आओ, केवल हाफ डे आओ, आपको जब भी आना है आओ, लेकिन आप आओ। और केवल भक्तिविनोद ठाकुर जी के लिए एक स्पेशल ट्रेन का बंदोबस्त किया था अंग्रेज सरकार ने, उनकी कोर्ट से लेके उनके घर तक, कि वो ट्रेन केवल चलती भक्तिविनोद ठाकुर जी के लिए। जब उनको कोर्ट जाना होता था तो उनका टाइम ना जाए, तो वो ट्रेन उनको लेके जाती थी कोर्ट, और उनका कोर्ट पे जब उनका काम खत्म होता तो वही ट्रेन उनको लेके उनके घर वापस छोड़ देती। और उसी 1887 में उनको सपना आया कि चैतन्य महाप्रभु भक्तिविनोद ठाकुर जी के सपने में आए और बोला कि वृंदावन नहीं जाना है, अभी पहले मायापुर जाना है। वहाँ पे जाओगे तो मुझे तुमसे बहुत सारी सेवाएं लेनी है, तो अभी वृंदावन जाने का मत सोचो, अभी मायापुर जाने का सोचो। तो ये सपना पाते ही फिर 1887 में भक्तिविनोद ठाकुर इधर मायापुर आए थे, और फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट डाला जगन्नाथपुरी से कृष्ण नगर में। यहीं पे मायापुर में ही के पास ही एक जगह है कृष्ण नगर, तो फिर वहाँ पे उन्होंने अपना ट्रांसफ़र ले लिया। तब उनको आसाम में और त्रिपुरा में बहुत बड़ी बड़ी नौकरी मिल रही थी, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर अपने पूरे जीवन में पक्के थे एक बात में, कि अगर मेरे भक्ति में जो भी काम उसके अनुकूल होगा उसी को स्वीकार करूंगा। अगर कुछ अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा नौकरी मिल रहा है, कुछ भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो मेरे भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो मैं उसका स्वीकार नहीं करूंगा। तो वो इधर आए कृष्णनगर में, और कृष्णनगर में जो उनका घर था 1887 में, वो उनके घर के ऊपर अपने छत पे अपना चैंटिंग कर रहे थे, माला कर रहे थे। तब उनको अपने छत से, जहाँ पे आज योग पीठ है, जहाँ पे हम कल गए थे, जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तब चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान लुप्त हो गया था। किसी को पता नहीं था कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो वो छत से उनको उधर बहुत ही प्रकाश दिखा और तेज दिखा उस जगह पे, और उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान लुप्त हो चुका है, और वो सोच ही रही थे कि मुझे महाप्रभु का जन्म स्थान खोज निकालना है। तो तब भक्तिविनोद ठाकुर जी दूसरे दिन वहाँ गए, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे तुलसी के वन हैं, और इतने सारे तुलसी जी और कहीं पे नहीं है जितने इधर हैं। तो उनको लगा कि शायद यही महाप्रभु का जन्म स्थान हो सकता है। फिर हमारे जितने पुराने ग्रंथ हैं, जैसे कि नवदीप महात्म्य है, और भी अनेक ग्रंथ हैं जिससे महाप्रभु के वक्त का मालूम पड़े, उस वक्त के मैप का मालूम पड़े, उस सब के ऊपर रिसर्च किया भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। और अभी का जो करंट मैप था और करंट का जो रिसर्च था नवदीप में, उसके साथ मर्ज किया, सब एविडेंस बनाए, और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी को लेके गए योगपीठ, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो तब जगन्नाथ दास बाबा जी का उम्र ऑलमोस्ट 140 साल थी। तो उनको टोपली में लेके गए, और वो खुद अपने हाथ से खा भी नहीं पाते थे, वो छोड़ी वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकते थे जगन्नाथ दास बाबा जी। लेकिन जैसे ही आज जो योगपीठ है वहाँ पे जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी को लेके भक्तिविनोद ठाकुर आए, तो तुरंत जगन्नाथ दास बाबा जी 2 फीट कूदने लगे और चिल्लाने लगे, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, यही है जन्म स्थान, यही है जन्म स्थान। क्योंकि उस वक्त में पूरे गौड़ीय वैष्णव समाज में जगन्नाथ दास बाबा जी सबके लीडर माने जाते थे।
तो गौड़ीय वैष्णव समाज में तो सिद्ध हो गया कि यही है जन्म स्थान, लेकिन अब बाकी सब लोग कैसे स्वीकार करेंगे? तो ये करते करते 1890 हो गया। तो 1890 में भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जॉब से 2 साल का लीव लिया। कितना? 2 साल। और 1819 से 1892 कहाँ आए? सुरभि कुंज। इस जगह पे भक्ति विनोद ठाकुर 2 साल रहे, इसलिए यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी का विग्रह है। और वो 2 साल में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसी जगह से लाखों भक्त बनाए। पूरे बंगाल में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यहाँ से प्रचार कार्य शुरू किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी के जाने के बाद भी वो चल रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक सिस्टमैटिक भक्ति वृक्ष का सिस्टम बनाया। आज जो इस्कॉन में जो गृहस्थ भक्तों के घर घर पे जो प्रोग्राम होता है, या हमारे मंदिर में जो हफ्ते में एक बार प्रोग्राम होता है, पहले कीर्तन होगा, फिर लेक्चर होगा, फिर प्रसाद होगा, ये सिस्टम भक्ति विनोद ठाकुर जी का सिस्टम है, जिसको उन्होंने नामहट बोला था। और यहाँ से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 15,000 नामहट चलाते थे। वो कितना? 15,000। और हर एक नामहट में या भक्ति वृक्ष में 15 से 25 भक्त होते थे। और उन्होंने पूरा हायरार्की बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। और 1891 में पूरे बंगाल के सभी सर्वोच्च धार्मिक निष्णातों का मीटिंग इधर बुलाया, जहाँ पे महाप्रभु का जन्म स्थान को निर्धारित करना था। और वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और सभी एविडेंस दिखाए, और फिर उन सब ने भी स्वीकार किया कि यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। और फिर फाइनली 1891 में वो जो योगपीठ है, वो वाला मंदिर, वहाँ पे तब मंदिर नहीं था, लेकिन तब घोषित हो गया कि यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। और 1892 तक भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे रहे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कृष्ण नाम, कृष्ण शिक्षा पहुँचाई। अब 1894 में एट द एज ऑफ 56 उन्होंने फाइनली रिटायरमेंट ले लिया। और रिटायरमेंट लेने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर फिर से यहाँ पे आए, और भक्ति विनोद ठाकुर घर घर जाके 1 पैसा भीख मांगते। अगर किसी को ज्यादा भी अगर पैसा देना होता तो भक्ति विनोद ठाकुर नहीं लेते। भक्ति विनोद ठाकुर को महाप्रभु के जन्म स्थान के ऊपर मंदिर बनाना था। तो महाप्रभु ने सोचा कि केवल कुछ भक्तों को वो कृपा क्यों मिले, तो हर भक्त को तकलीफ भी ना हो, लेकिन हर भक्त को कृपा मिले। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर सभी के घर पे 1-1 पैसा या थोड़ा थोड़ा पैसा ही वो दान इकट्ठा करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वहाँ पे सबसे पहला मंदिर बनवाया था। इसीलिए आपने योगपीठ में भी भक्ति विनोद ठाकुर का मूर्ति देखा होगा। यहाँ पे भी भक्ति विनोद ठाकुर जी का मूर्ति है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कलकत्ता में विश्व वैष्णव सभा खोली थी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, विश्व वैष्णव समाज। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी वो पहले व्यक्ति हैं हमारे पूरे संप्रदाय में जिन्होंने भक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज करके इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने का सोचा था। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर एक किताब लिखा, जिसका इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेशन किया लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। और वो किताब उन्होंने 1896 में अमेरिका भेजी, और अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में उसका, उनकी लाइब्रेरीज में और वहाँ पे उनके चर्चा विचारणा में उसका सम्मेलन भी हुआ। और वही 1896 में जब पहली बार भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अंग्रेजी में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पाश्चात्य जगत में भेजा, उसी साल हमारे इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। तो एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया कि
प्रभुपाद जी एक बार खुद ही बता रहे थे अपने शिष्य को कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरी कुंडली दिखाई थी। तब मेरी कुंडली में ये लिखा था कि ये व्यक्ति 70 साल की उम्र में पाश्चात्य जगत में जाके 108 मंदिर बनाएगा और राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करेगा। तो तब मैंने सोचा था कि मैं कैसे प्रचार करूंगा, मैं कैसे पाश्चात्य जगत में जाऊंगा। लेकिन अपने गुरु से मिलने के बाद, भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में जानने के बाद, और आज इतना इस्कॉन फैल रहा है, उसके बाद मेरे को लगता है कि कुछ कनेक्शन होगा कि 1896 में ही पहली बार अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा भक्तिविनोद ठाकुर ने विदेश भेजा था और उसी साल मेरा भी जन्म हुआ था। मैंने आपको एक PDF भेजा था कि जब आप ट्रेन में आओ तो आप उसको पढ़ लेना। उसमें मैंने आपको 3 भेजा था। उसमें एक था चैतन्य उपनिषद। वो चैतन्य उपनिषद जो मैंने आपको भेजा है वो वेद का भाग है, वो अथर्व वेद का भाग है, लेकिन वो लुप्त हो चुका था। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बहुत सालों तक बंगाल में खोजने के बाद वो चैतन्य उपनिषद का ओरिजिनल संस्कृत वेद खोजा और उसके ऊपर खुद कमेंट्री लिख के पब्लिश किया। भक्तिविनोद ठाकुर जी का खुद का एक प्रिंटिंग प्रेस था और वो एक सज्जन तोषणी एक मैगजीन भी वो छापते और उन्होंने बहुत सारी किताबें छापी। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भगवद गीता के ऊपर भी टीका लिखा है, भागवतम के ऊपर भी टीका लिखा है, चैतन्य चरितामृत के ऊपर भी टीका लिखा है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जीव गोस्वामी के छड़ संदर्भ, रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु और श्रीधर स्वामी की भागवतम की टीका का बहुत गहराई से अध्ययन किया और फिर वही शिक्षा उन्होंने अपनी टीकाओं में और विशेष रूप से उनके भजनों में हम सबको दी है। तो फाइनल और फिर 1900 के बाद उन्होंने अपना वक्त प्रचार में कम किया और अपने भजन में बढ़ाया और फाइनली 1914 में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपना शरीर छोड़ा। उस दिन श्री गदाधर पंडित का तिरोभाव दिन था, जिस दिन भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपना शरीर छोड़ा दोपहर को। और जब भक्तिविनोद ठाकुर अपने जगन्नाथपुरी में रहते थे, नहीं सॉरी, वो अपने अंतिम दिनों में जब वो यहाँ पे रहते थे तो वो कहाँ पे रहते थे? वो इधर रहते थे। अभी हम जहाँ पे जाएंगे यहाँ से केवल 1.5-2 किलोमीटर है। भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर है जहाँ पे उन्होंने रह के अपना भजन किया। उसको उस घर का नाम है स्वानंद सुखद कुंज। क्यों ऐसा? क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर कृष्ण लीला में एक मंजरी हैं कि जो ललिता सखी के अंडर में सेवा करती है और ललिता सखी के कुंज का नाम है स्वानंद सुखद कुंज। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने घर का नाम रखा था स्वानंद सुखद कुंज। और उसकी छत पे जाके भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक भविष्यवाणी की थी। अभी हम जाएंगे तो भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर से हमारा जो मंदिर है मायापुर चंद्रोदय मंदिर, वो सीधा दिखता है। हमारा जो ऊपर का जो डोम है वो वहाँ से सीधा दिखता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी कि जो महाप्रभु ने बोला है कि जो सेनापति भक्त आएगा वो बहुत जल्द आने वाला है और वो ऐसा प्रचार करेगा पूरे विश्व में कि इसी जगह पे उन्होंने ऐसे हाथ करके दिखाया था कि इसी जगह पे अमेरिकन्स, यूरोपियंस, रशियंस, अफ्रीकन्स और इंडियंस और बंगालीज सभी भाई बहन मिलके जय सच्चिनंदन करके प्रेम कीर्तन कर रहे होंगे।
ये उन्होंने कब किया था कि जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, और तब भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये दृश्य देखा था और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। सो हमारे संप्रदाय में भक्तिविनोद ठाकुर जी का बहुत ही विशेष स्थान है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ही भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना किया था कि मेरे को एक ऐसा बेटा दो कि मैं चला जाऊं लेकिन मेरी ये जो धरोहर है वो उसको आगे लेके जाए और ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को और सिस्टमैटिकली इंस्टीट्यूशनलाइज करके प्रोपागेट करें। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी की प्रार्थना के बाद जो उनका बेटा आया वो था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और यही भक्तिविनोद ठाकुर जी का ये भाव, उनकी शिक्षाएं, उनकी भक्ति उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में आई, जिन्होंने ये आगे 64 गौड़ीय मठ बनाए और उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही भक्तिविनोद ठाकुर जी की जो धरोहर है वो आगे दी, जो हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया। और भक्तिविनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जैसे भक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज करके वर्ल्ड वाइड इसका प्रोपागेशन करना है, ये सब गाइडेंस प्रभुपाद जी ने इन दोनों से लिया और इसी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए हमारी इस्कॉन की स्थापना की है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने किसी भी साधक को अपने भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कौन से स्तर पे क्या जरूरी है भक्ति में, उसके लिए अलग अलग वैष्णव भजन लिखे हैं। तो हम सब जो नए भक्त हैं उनके लिए, जो अभी हम अनर्थ निवृत्ति से जूझ रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, उनके लिए एक किताब लिखा था शरणागति, जिनके अंदर 30 से 40 वैष्णव भजन हैं। तो अभी वो हमारे भक्ति के स्तर के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो भक्तिविनोद ठाकुर जी के भजन हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करेंगे कि हमें कैसे भक्ति में जीना चाहिए, क्या गलतियों से बचना चाहिए। तो जब हम भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर पे जाएंगे तब हम उनके कुछ 2 या 3 वैष्णव भजन गाएंगे। उनके जो वैष्णव भजन है वो पूरे शास्त्रों का निचोड़ दे देते हैं 5 मिनट में। उसमें शास्त्र का भी ज्ञान आ गया और कृष्ण प्रेमी भक्त का भाव भी आ गया और उसको हमें कैसे लेना चाहिए वो भी आ गया, केवल 5 मिनट में, सिंपल बंगाली भाषा में। तो इसलिए अगर किसी भी भक्त को आगे बढ़ना है तो उसको अपने आचार्यों के बारे में जानना चाहिए और विशेषतः उनके जीवन से शिक्षाएं लेनी चाहिए। और उन्होंने जो वैष्णव भजन लिखे हैं उनका हमें गान करना चाहिए, उसको खाली समय में उसके मतलब के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए और उसके अपने जीवन में मैं उसको कैसे अप्लाई करूं ये हमेशा सोचते रहना चाहिए। तो हम इधर भक्तिविनोद ठाकुर जी को हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ जीवन भी जिया और एक आदर्श सन्यासी जीवन भी जिया, तो यहाँ पे आप सब गृहस्थ हैं तो कैसे जॉब करना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही अभक्तों के साथ बातचीत करें, उतना ही उनके साथ रिश्ता रखें, काम से काम का रिश्ता रखें, दिल से दिल का रिश्ता केवल भक्तों के साथ रखना चाहिए। इस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर ने जॉब किया। और कैसे अपने परिवार को और अपने जॉब को संतुलित करते हुए अपने भजन के लिए और प्रचार के लिए हमेशा वक्त मिलते रहना, इस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना जीवन जिया। तो हम प्रेरणा ले सकते हैं और उनसे हम आशीर्वाद मांग सकते हैं कि उनका जो रति है, आसक्ति है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों के प्रति, उसका एक बूंद हम सबको मिले, ताकि हम भी अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का हमेशा के लिए मान सकें और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके हम भी अपना जीवन सफल बना सकें। और अब जो हमने ये जो भजन गाया है, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपना प्रचार का कार्य पूरे नवद्वीप में
प्रचार का कार्य शुरू करने का स्थान यही क्यों चूज किया? क्योंकि यहाँ पे श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने नवदीप में यहाँ से प्रचार किया।